क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। हाँ? मोहम्मद जुनैद। कहाँ से है जुनैद? हम गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद। जी। कल से देख रहा हूँ आप या तो पानी बांट रहे हैं या खाना बांट रहे हैं लोगों भाई को। साहब सही में कल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेवा कर रहे हैं। उधर भी कर रहे थे शरबत की सेवा, और सुबह से देख रहा हूँ अभी सेब भी बांट रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भैया। हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य सिर्फ यही है, किसी भी देश की रीढ़ होती है शिक्षा व्यवस्था, और जब उस देश की शिक्षा व्यवस्था को ही आप ठप कर देंगे तो उस देश वो देश कैसे आगे जाएगा, कैसे उसमें नए 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 आविष्कार होंगे और कैसे वो आगे बढ़ पाएगा। और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका प्रमाण है कि नीट के रूप में 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया है, जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं वो तो पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं, जो और लीक के जरिए जो अवास्तविक अभ्यर्थी हैं उनको आगे की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बच्चा सालों साल से मेहनत करता है, बाहर रहकर मेहनत कर किसान मजदूर लोग अपने बच्चे को किस तरह आगे बड़े शहरों में भेजते हैं, इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा आगे चलकर एक अच्छा डॉक्टर बन सके और अपने भविष्य के साथ साथ हमारे भविष्य को भी सुधार सके, और इसी भविष्य की उम्मीद में एक अच्छा भविष्य बन जाए। कोई अब माता पिता अपना खेत बेच रहा है, कोई लोन पर पैसे दे रहा है, कोई कर्जे पर इधर उधर से पैसे करके बच्चे के रूम के किराए के लिए, उसके खाने के लिए पैसे निकाल रहा है। लेकिन जब नीट का पेपर होता है तो पेपर होने के पश्चात उन्हें पता चलता है कि वो पेपर ही लीक हो गया, और उस लीक होने के बाद पहली बात तो सरकार यही मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि पेपर लीक हुआ है। वो री एग्जाम का भी कॉल दे देते हैं, और लास्ट टाइम तक ये कह देते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस कुछ क्वेश्चन लीक हुए हैं। यार, इतने प्रमाण आपके सामने वीडियो के रूप में आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि कुछ क्वेश्चन लीक हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह 200 से भी अधिक पेपरों में लीक हो गए हैं, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सिर्फ और सिर्फ सामूहिक रूप से बिना किसी जात धर्म और भेदभाव के हमें सिर्फ धर्म को धर्म के नाम से कभी लड़ाया जाता है। जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिट नहीं होता, वहाँ को जाति को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज का जैन जी, आज का युवा जागरूक हो रहा है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख रहा है, और उसी का प्रमाण है हम सभी कॉकरोच मिलकर एक ही सामूहिक आवाज उठाने की। धर्मेंद्र प्रधान, आप जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को ठप करने का प्रयास कर रहे हो, आप भी ठप शिक्षा मंत्री हो, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए। लेकिन इतने निर्लज हो चुके हैं, 14, 15, 16 लोग बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। उनके माँ बाप से पूछिए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, किस तरह वो जीते जी मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। ये एक सोचने का विषय है। भारत को किस गर्त की तरफ धकेला जा रहा है, इस तरीके से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। क्या करते हैं जुनैद भाई? मैं एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट जी। यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? एक तो आप यहाँ पर हम सुबह से ही सभी को पानी बांट रहे हैं। गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है पानी की। एक बार व्यक्ति को खाना नहीं मिले तो वो बिना खाने के रह सकता है, लेकिन पानी ऐसी जरूरत है गर्मी के। और मई, जून और जुलाई की गर्मी आप जानते ही हैं भारत में कितना टाइम जुड़े हैं इनसे। हम जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ है, पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था जब भी हम आए थे। 6 तारीख को आए थे। हाँ, और पिछली बार भी आए थे हम, और अब की बार भी आए हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दीजिए और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचा लीजिए। सिर्फ हमारी यही मांग है। हम कोई नाजायज मांग कर रहे हैं सरकार से, एक हक के साथ अपनी आवाज को उठा रहे हैं। गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के, जो पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्रा हैं, और लाखों लाख बच्चों के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीएसई के बच्चों के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया। बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अपनी कॉपी के लिए अप्लाई किया तो कॉपी किसी और की आ रही है। यार, ये क्या हो रहा है? क्या किस तरह की शिक्षा व्यवस्था आप करना चाह रहे हैं? क्या हालत बनाना चाह रहे हैं देश का? क्या आप सिर्फ ये चाहते हैं कि देश के लोग शिक्षित ना हो? आप ये चाहते हैं कि देश के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, आपसे सवाल करेंगे शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, आपसे सवाल करेंगे अच्छी चिकित्सा के ऊपर। कब तक देश को हिंदू मुस्लिम में बांटिएगा? कब तक जात को धर्म के बारे में को इसी बात में रोकना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जिम्मेदारी पे हूँ।
स्टेज पे मुझे एक्सेस है, मतलब मैं यहाँ पर मैनेजमेंट देखता हूँ। मैं भाई का नाम नहीं जानता, लेकिन इससे पहले जब पार्टियों का नाम आता है ना, हिंदू मुस्लिम, न्यूज़ चैनल को खोलो तो यही बोला जाता है कि ये तो मुस्लिम है, ये तो हिंदू है। कल जब मैंने इनको पहली बार देखा था ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा था ना, इतना सुकून मिला था आज। और मैं अभी अभिजीत को भी बोला था कि मैं एक बार इनको स्टेज पे हमें बुलवाना है। सो उस टाइम पर आपने इनसे बोला है, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ ना, इस देश का है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं एक भाई। यहाँ पर है ना, ये एक बात बताऊं, ये शायद हो सकता है अपने बच्चे के लिए नहीं आए, मेरी उम्र निकल चुकी है पेपर देने की, लेकिन मैं उनके लिए आया हूँ। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना कि आपके बच्चे पेपर दे रहे हैं CBSE के या SSC के या UPSC के, या इसके अलावा जो नीट का पेपर है, जो बच्चे मर गए उनकी चिंता करते हुए ये भाई आए हैं, मैं आया हूँ, ये बाकी सब हजारों लोग आए हुए हैं। सेकेंड डे हो चुका है और ये उस चीज को ठुकराते हुए कि जो माहौल के अंदर है कि तू मुस्लिम है भाई, तू हिंदू है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन्हें कल से देख रहा था, तभी मैंने इनको ढूंढ के बात कल इन्होंने, मैं देख रहा था कल ये सब्जी पूरी भी बांट रहे थे, तो कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा था कि नहीं आप मुस्लिम है मैं आपके हाथ से नहीं लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे एक है, एक राष्ट्र है, एक देश है, हिंदुस्तान है। ठीक भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, सब आगे मिलकर बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश विश्व गुरु बनेगा। ये भी इस प्रोटेस्ट का एक रंग है कि यहाँ पर तमाम वो लोग शामिल हो रहे हैं जो मदद कर रहे हैं। कोई पानी पहुँचा रहा है, कोई खाना लेकर आ रहा है, कोई और जो ज़रूरत के सामान है वो यहाँ पर मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। और अभी ये रात के 8:30 बजने वाला है और अभी अगर हेमराज रंग दिखाएं इस आंदोलन के, अभी भी लोग बिल्कुल सजग हैं। लाइट नहीं है मुकम्मल यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं और कोई गाना गा रहा है, कोई थाली पीट रहा है और कोई नारे लगा रहा है। तो सब अपने अपने रंग में हैं और सबकी एक ही मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये आंदोलन इसी रंग में देश गुलाम है। और बाकी जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे हेमराज है, मेरा नाम रजत है। और एक बात कि आज आंदोलन का इनके दूसरा दिन है और पुलिस कह रही है ये आंदोलन गैर कानूनी है, क्योंकि कल 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है तो इनके पास परमिशन जो थी वो 5 बजे तक की थी। 5 बजे के बाद पुलिस ने यहाँ से खदेड़ने भी आती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रुक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं और वो हटने को तैयार नहीं होते हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे मुकम्मल पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो देखना होगा इस प्रोटेस्ट का रुख क्या होगा। आज रीनीट का एग्जाम हो गया है, ये भी देखना होगा छात्र आज के एग्जाम से कितने संतुष्ट हैं। जो भी अपडेट होता जाएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे हेमराज हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।